गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई क्या सच में शुभमन गिल साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए हैं। आई मीन कल के मैच में तो बाहर थे ही फुट इंजरी की वजह से, तो क्या अगले मैच में भी नहीं खेलेंगे अहमदाबाद में। तो जी हां, ये खबर आई है कि शुभमन गिल जो हैं वो अब बाहर हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जो दो मैचेस बाकी थे यानी कि लखनऊ एज वेल एज अहमदाबाद, तो इन दोनों मैचेस के लिए शुभमन गिल अवेलेबल नहीं है, जो खबर आई है। यानी कि संजू सैमसन की एंट्री अब मान करके चले टीम इंडिया में, क्योंकि और तो आपने कोई बैट्समैन खिलाया नहीं, तो उनकी एंट्री 100% हो जाएगी। लेकिन क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पांचवें T20 मैच के लिए, क्योंकि यह मैच अब हमारे लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैच खेल जाते, लखनऊ में अगर होता और अगर हम जीत जाते, तो फिर हम सीरीज अब तक जीत गए होते और उसके बाद भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता मैच अहमदाबाद में, क्योंकि हमारा टारगेट 4-1 से जीतना था। बट अब तो किसी भी हाल में जीतना होगा। अगर सीरीज जीतनी है, यू हैव टू विन द मैच। किसी भी हाल में आपको साउथ अफ्रीका को हराना होगा। अगर साउथ अफ्रीका ने आपको हरा दिया तो सीरीज फिर ये ड्रॉ हो जाएगा, 2-2 की बराबरी पर सीरीज की समाप्ति हो जाएगी, जो कि हम और आप नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भारतीय टीम सीरीज जरूर जीते। लेकिन क्या होगी भारतीय टीम की बेस्ट प्लेइंग 11, इस पर चर्चा करेंगे। 2 बड़े फैसले, 2 बड़े बदलाव या 3 बड़े बदलाव, इस पर भी चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है भाई लोगों की, शुभमन गिल अगर नहीं है तो आपके पास में जो नेक्स्ट ओपनर है वो आपके पास में सिर्फ संजू सैमसन है। बाकी आप कोई फेरबदल नहीं करेंगे। हालांकि मुझे याद है रोहित शर्मा ने एक बार सूर्य कुमार यादव से वेस्टइंडीज में ओपन कराया था, ईशान किशन को बाहर बैठाया था और सूर्या ने आकर के 73 या 74 रनों की पारी भी खेल दी थी। लेकिन यहां पर कहानी कुछ और है। यहां पर फैसले जो हैं वो गौतम गंभीर लेते हैं, ज्यादातर जो इस तरीके की बातें आती हैं। और मेरे ख्याल से आपको समझना होगा, फैसले गौतम गंभीर ले रहे हो या सूर्य कुमार यादव ले रहे हो, लेकिन इतनी समझ सबको है कि ओपनिंग में आपके लिए संजू सैमसन ही खेलते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल के ना होने की वजह से। तो आपके लिए संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। ये दोनों आपके वही दोनों ओपनर होंगे जिस पर कि आपने शुरू में दाव रखा था और इन दोनों बैट्समैन ने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया था। इंटरटेनिंग क्रिकेट खेली थी। मात्र एक सीरीज में संजू का बल्ला नहीं चला था, वो इसी साल के शुरुआत में अगेंस्ट इंग्लैंड ओपन कर रहे थे। जोफ्रा आर्चर ने उनको परेशान किया था, उनका बल्ला नहीं चला था। बट बैक टू द एंड ऑफ दिस ईयर, संजू अब ओपनर के तौर पर आखिरी मैच खेलेंगे। एंड यू नेवर नो, हो सकता है कि आखिरी मैच में उनका जलवा देखने को मिल जाए, तो काम भारतीय टीम के लिए कुछ ना कुछ मान करके चलें कि आसान तो जरूर हो जाएगा। इसलिए संजू सैमसन, अभिषेक आपके ओपनर होंगे। 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव होंगे और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव करने की जरूरत है, बल्कि सूर्य कुमार यादव को और जिम्मेदारी लेकर के खेलने की जरूरत है। उनकी कप्तानी में हम मैचेस जीत रहे हैं। अब तक हम उनकी कप्तानी में एक भी सीरीज नहीं हारे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को भुला करके नाउ इट्स रियली अ बिग टाइम कि अब डिलीवर कर दें हमारे सूर्य कुमार यादव। क्योंकि मोटे तौर पर मैं बताऊं, अगर कोई और भी कप्तान होता तो शायद रिजल्ट हमें ऐसे ही देखने को मिलते। टीम अच्छी है, ऐसा नहीं है कि सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी में एकदम ही कमाल की स्ट्रेटेजी बना दी। कई सारे लोग तो ये भी शक करते हैं कि सूर्या कप्तानी कर रहे हैं या बाहर से गौतम गंभीर टीम चला रहे हैं। जैसे फुटबॉल में मैनेजर टीम चलाते हैं, क्या वही चला रहे हैं? तो लगता तो वही है भाई। बाकी क्रेडिट जरूर दूंगा सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मैचेस जीते हैं, बट भाई साहब रन करना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को। 4 नंबर पर तिलक वर्मा। थोड़े से तिलक वर्मा टीम के बारे में सोचें यार। कई बार लगता है कि आप आउटस्टैंडिंग बैट्समैन हैं, कई बार लगता है कि आप अपने लिए खेल रहे हैं, कई बार लगता है कि आप फंस करके खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता। तरह तरह के रूप आपके हमने देखे हैं। एशिया कप में कमाल की बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया में इतनी खराब बैटिंग की ड्रॉप तक करना पड़ा तिलक वर्मा को। रिंकू को आपने मौका दिया था, अब उस रिंकू को आपने टीम से ही बाहर कर दिया। और उसके बाद तिलक वर्मा जब धर्मशाला में इनिंग खेली तो बहुत ही स्लो पारी खेली तिलक वर्मा ने। खैर 4 नंबर पर ये खेलेंगे और मैं चाहता हूं कि इनसे एग्रेसिव बैटिंग देखने को मिले। थोड़ा सा यार, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आओ थोड़ा सा एग्रेसिवली बैटिंग करो यार, डोमिनेट करने की कोशिश करो यार। 5 नंबर पर मैं शिवम दुबे को खिलाना चाहूंगा, या हार्दिक पांड्या को भी आप खिला सकते हैं। मतलब
5 पर मान करके चलो शिवम दुबे, 6 नंबर पर मैंने हार्दिक पांड्या को रखा है। ये दोनों आपके 5 और 6 नंबर पर आपके लिए खेलेंगे। और 7 नंबर पर मैंने अपनी स्क्वाड में जितेश शर्मा को रखा है विकेट कीपर के तौर पर। अगर हमारे पास में रिंकू होते या श्रेयस अय्यर होते, कोई भी अगर एक्स्ट्रा बैट्समैन होता, तो आप उनको फिट कर सकते थे मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि आपके पास में संजू सैमसन विकेट कीपर है। लेकिन यही तकलीफ मैंने बार बार आप लोगों को याद दिलाई है, आपने एक भी एक्स्ट्रा बैट्समैन नहीं रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जितेश शर्मा के साथ में जाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर भी आपके पास में विकल्प है एक ऑलराउंडर के तौर पर। बट ठीक है, जितेश ने कुछ बुरा नहीं किया यार, जब भी मौका मिला है वो थोड़े से लकी रहे हैं, लेकिन रन भी करके दिया है। तो जितेश के साथ में जाना चाहूंगा 7 नंबर पर। 8 नंबर पर जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा की जगह पर जसप्रीत बुमराह की एंट्री हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, क्योंकि हर्षित राणा खेले थे जसप्रीत बुमराह की जगह पर धर्मशाला में, जब बुमराह को जाना पड़ा था अपने किसी पर्सनल काम की वजह से, पर्सनल रीजन की वजह से, फैमिली की कुछ कमिटमेंट्स की वजह से। तो जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली बात है कि वो आ जाएंगे, और वो आएंगे तो फिर लाइक टू लाइक, मतलब हर्षित राणा की जगह पर वो आ जाएंगे। इसके अलावा अर्शदीप सिंह आपके पास में हो गए, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। वरुण चक्रवर्ती हो गए और कुलदीप यादव हो गए। ये आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 है। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, अभी आपको बता दूंगा मैं। अगर अहमदाबाद में, क्योंकि बहुत सारे वहां पर ट्रैक हैं, अगर अहमदाबाद में ऐसी पिच को चुना गया जहां पर कि तेज गेंदबाजों के लिए कुछ है और तेज गेंदबाज ज्यादा हावी हो सकते हैं, तो फिर यह संभव है कि आप कुलदीप यादव को बाहर करके हर्षित राणा को टीम में खिला लो, और आपके पास में फिर 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हो जाएंगे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और फिर हर्षित राणा। अगर आपको लगता है कि यार ऐसी पिच है जहां पर कि तेज गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है, मदद है, तो आप कुलदीप यादव को बाहर कर सकते हो। और कुलदीप यादव का आपने बहुत ज्यादा यूज किया भी नहीं था पिछले मैच में, आखिरी ओवर में आकर के उन्होंने 2 विकेट निकाले थे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये टर्निंग ट्रैक है या स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आप कुलदीप के साथ में जाना चाहेंगे। फिर आपकी जो गेंदबाजी लाइनअप होगी उसमें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव होंगे। वरुण चक्रवर्ती तो परमानेंट आपके एक सदस्य हैं ही T20 फॉर्मेट के। कुलदीप यादव भी कमाल के गेंदबाज हैं, बट पिच पर डिपेंड करता है। अगर पिच तेज गेंदबाजों को मदद करेगी तो मुझे लगता है कि हर्षित राणा आ जाएंगे, और पिच अगर स्पिनर्स को मदद कर रही होगी या बैलेंस पिच होगी तो भी कुलदीप यादव के खेलने के ज्यादा संभावना बनती है। तो ये भाई साहब प्लेइंग 11 नजर आ रही है। इसमें संजू सैमसन पर सबसे ज्यादा नजर होगी, बिकॉज हम सब ने कहा है कि संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए ओपनर में, ओपनिंग के तौर पर। और साथ में देखें तो अचानक ही इंजर्ड हुए हैं शुभमन गिल। तो आई होप संजू सैमसन इस मौके का फायदा उठाएंगे, रन करेंगे। बाकी तमाम अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स टॉक पर देखने को मिलेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा।